हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे पहले मैंने डाइस का चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टाइम को स्पेंड ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखिए ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक इजीली पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कैलेंडर। कैलेंडर तो आप सभी जानते होंगे, हम सभी लोगों के घर में होता है। तो कैलेंडर दो टाइप के होते हैं, एक तो सामान्य वर्ष वाला होता है और एक लीप वर्ष वाला होता है। सामान्य वर्ष में हमारे जो फरवरी के जो डेज होते हैं वो 28 डेज होते हैं और उसी के दौरान एक साल में जो हमारे दिन होंगे वो कितने होंगे, 365 डेज होंगे, यानी 365 दिन होंगे। वहीं लीप वर्ष में हमारा फरवरी का दिन जो होता है वो कितना होता है, 29 दिन का होता है, 29 डेज का होता है। जिस कारण हमारे एक साल में जो डेज होते हैं कितने, 366 डेज होते हैं, यानी 366 दिन होते हैं। तो ये पहचान होती है एक सामान्य वर्ष की और एक लीप वर्ष के कैलेंडर की। तो चलिए, इससे रिलेटेड हमारी कुछ कंडीशन है वो हम देखेंगे, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि सामान्य वर्ष क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं और लीप वर्ष हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट कंडीशन हमसे ये बोलती है, जब कभी भी ये पता करना हो कि कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, उसके लिए हमें वर्ष के अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड यानी भाग देना होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। एक लीप वर्ष का एग्जाम्पल है और एक सामान्य वर्ष का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2021 हमारा जो अभी वर्तमान ये वर्ष जो चल रहा है वो हमारा कौन सा है, 2021। और जो क्या है, सामान्य वर्ष है। कैसे है वो हम देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलता है कि हमारे ईयर के लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट इसके क्या होंगे, 21 होंगे। हमने इसको 4 से डिवाइड करके देखा तो पता चला हमारा ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ इसका रिमाइंडर बच रहा है, यानी शेषफल बच रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, कोई भी ईयर के लास्ट 2 डिजिट जब 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे तो हम उसे सामान्य वर्ष बोलेंगे। और सामान्य वर्ष के दौरान हमारे डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं और उसमें फरवरी जो होगा 28 डेज का होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही हम देते हैं एक लीप वर्ष का एग्जाम्पल, जिसमें है 2000 लास्ट ईयर का लिया हमने। लास्ट ईयर जैसे था 2020 और इसके लास्ट 2 डिजिट हमने देखे तो 20 होंगे और इसको 4 से जब डिवाइड करा तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसलिए हम कहेंगे ये जो वर्ष होगा हमारा लीप वर्ष होगा और इसमें जो डेज होंगे वो कितने होंगे, 366 डेज होंगे। और फरवरी का डेज जो होगा, फरवरी जो होगी वो 29 डेज की होगी। आप चाहें तो अपने कैलेंडर के लास्ट ईयर को उठाकर देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा लास्ट ईयर के और प्रेजेंट ईयर के दोनों को। अगर आप अपने सामने रखेंगे कैलेंडर को और फिर मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2021 का जो कैलेंडर है उसमें फरवरी 28 डेज का है, वहीं 2020 का जो कैलेंडर है वो 29 डेज का है। अब 29 डेज का है तो एक साल में जो दिन होंगे वो 366 होंगे, इसी आधार पर ये लीप वर्ष हो जाएगा। वहीं जब 365 दिन होंगे तो वहाँ एक साल में जब 365 दिन होंगे तो वो हमारा कौन सा वर्ष हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। ये इसकी पहचान की सबसे अच्छी तरीका है। उसी प्रकार से हम इसकी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमसे बोलती है कि अगर सामान्य वर्ष में हमेशा 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन जो होता है वो समान होता है। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन बोलती है कि जब भी हमारा कोई सामान्य वर्ष होगा तो उसकी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन हमारा 31 दिसंबर को होगा, जो सामान्य वर्ष के दौरान उस 1 जनवरी को था। तो इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो इसको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसा कि मान के चलिए 1 जनवरी 2009। अब 2009 हमारा क्या है, सामान्य वर्ष है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है शेषफल इसमें कुछ ना कुछ बचेगा, ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है वो कौन सा है, सामान्य वर्ष का है। तो इसलिए जब 1 जनवरी के दिन अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर 2009 का भी दिन क्या होगा, शनिवार होगा, सामान्य वर्ष के दौरान। तो ये आप चाहें तो एक बार चेक करके देख सकते हैं। अगर 2021 का कैलेंडर उठाएंगे और उसको जब चेक करेंगे तो 1 जनवरी को जो दिन था वही दिन अगर 31 दिसंबर 2021 का भी देखेंगे तो वही दिन आपको देखने को मिलेगा जो 1 जनवरी को होगा। तो यही हमारे सामान्य वर्ष की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन पर बढ़ते हैं। बाकी ये मैंने लिखा हुआ है कि जब सामान्य वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये क्या है, हमारा सामान्य वर्ष है। अब लीप वर्ष के दौरान पढ़ते हैं। लीप वर्ष में हमें बोलता है कि हमेशा 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। लगातार दिन होते हैं मतलब ये ऐसा है, लगातार दिन का मतलब ये है कि 1 जनवरी को जो दिन होगा 31 दिसंबर को वो दिन नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे का भी दिन होगा। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ष के दौरान हमें पता है कि 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष के दौरान हमारे 366 दिन होते हैं, यानी 365 से एक दिन बढ़कर होता है। इसलिए वो लगातार दिन के
अकॉर्डिंग आता है। तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा 1 जनवरी 2020 को मान लिया मैंने कि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, उसी दौरान 31 दिसंबर 2020 को बुधवार हुआ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं। अगर 365 डेज होते तो फिर तो मंगलवार ही आता है यहाँ पर, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर शनिवार था तो यहाँ पे शनिवार ही आया। लेकिन यहाँ पर मंगलवार क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे 36 लीप वर्ष है और 366 डेज होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक दिन बढ़कर आएगा, यानी मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम लास्ट कंडीशन तो पढ़ते हैं, बाकी मैंने ये लिखा भी हुआ है क्योंकि दिया गया हमारे 2020 है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान नहीं है। अब इसी प्रकार हम इसकी लास्ट कंडीशन पे आते हैं। ये हमारी लास्ट कंडीशन होगी। इसके बाद हमारे कैलेंडर का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी लास्ट कंडीशन बोलती है कोई भी शताब्दी वर्ष मतलब सेंचुरी ईयर, ठीक है, लीप वर्ष तब होगा जब वह 400 से विभाजित होगा। अब आपके दिमाग में आया हो शताब्दी वर्ष क्या होता है? मतलब शताब्दी वर्ष वो होता है जिसमें 0 ज़्यादा होती हैं, जिसमें ये 0 है, जैसे यहाँ पे भी देखना ये 0 है, इसमें भी ये 0 है, ये भी 0 है। तो ये जो रिप्रेजेंट 0 जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी सेंचुरी ईयर को। 30 है, 20 है, 10 नहीं, हमेशा 30 होना चाहिए या 20 होना चाहिए। 30 और 20 ही रिप्रेजेंट करेंगे सेंचुरी ईयर को। तो आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर 2000 दिया हुआ है, यहाँ पर 1600 दिया हुआ है, यहाँ पर 2400 दिया हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रही। लेकिन अब कंडीशन ये उठती है कि अब हम ये कैसे समझेंगे कि ये जो है लीप वर्ष है या नहीं है? तो इसकी कंडीशन सीधी सी है कि अगर कोई भी सेंचुरी ईयर है, अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा लीप वर्ष होगा, और अगर नहीं होता है तो वो हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 2000 दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, ये जो है 400 से ईजिली डिविजिबल हो जाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बराबर है किसके? लीप वर्ष के। वहीं इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें बोला हुआ है 1900, 1800, 1700, 2 0 तो आ रही है लास्ट में, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 400 से डिविजिबल नहीं है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लीप वर्ष के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैलेंडर के बारे में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही हमारे बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि हमारी जो भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार हमारे चैनल पर सपोर्ट करते रहिएगा।